हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बात करेंगे गोल्ड ऑन टॉप की और समझने की कोशिश करेंगे ज्वेलरी सेगमेंट के एक स्टॉक को। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अंडर वैल्यूड स्टॉक यानी कि जो स्टॉक पैसा कमा के दे रहा है, पैसा कमाने से मतलब है पर शेयर की अर्निंग अच्छी खासी है और जिसकी वजह से पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा बहुत कम है। ऐसी कैटेगरी के स्टॉक को समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने से पहले देखिए ये सीरीज़ आप देखें, आपको बहुत मदद करेगी। साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज़ बहुत काम किया, आप इसको देखें समझें बड़े टाइम फ्रेम को स्पेसिफिकली, और ढेर सारी लर्निंग आपको मिलेगी प्राइस सेक्शन की सीरीज़ से। और ज़रा देखिए इस अंडर वैल्यूड स्टॉक को। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ा नाम। जब ज्वेलरी का बात आता है तो टाइटन जो कि 84 के पी पे ट्रेड कर रहा है, आप खुद देखिए। कल्याण ज्वेलर्स 109 की पी पे ट्रेड कर रहा है। पीएन देखिए, गैटगल ज्वेलर्स देखिए 63 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सैंको गोल्ड ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हो क्लियर, ऑलमोस्ट 44 के पी पे ट्रेड कर रहा है। राजेश एक्सपोर्ट 203 के पी पे ट्रेड कर रहा है। पीसी ज्वेलर देखिए 477 की पी पे ट्रेड कर रहा है। थंगमलाई ज्वेलरी देखिए 51 की पी पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम जिस स्टॉक को देखेंगे, एक छोटा सा स्टॉक है मार्केट में, नया है, जिसका नाम है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स। 1300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और पी रेशियो देखिए 16 भी नहीं है, 15.8 आपको कह रहे। तो बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में भी, मार्केट में नया है, ज़्यादा पुराना, 2 साल के आसपास से इसको हुए हैं। और मेजरली ये आंध्रा साइड में ऑपरेट करता है। और अगर इसको देखा जाए, इसका मैं रेवेन्यू सेगमेंट देख रहा था तो गोल्ड के ऊपर इसका मेजर काम है। 89% ज्वेलरी गोल्ड की यहाँ पे, साथ के साथ सिल्वर ज्वेलरी भी कम है, देखिए डायमंड का कम है, गोल्ड का परसेंटेज अच्छा खासा यहाँ पे वैभव, मनोज वैभव को देखने को मिल रहा है। अब मनोज वैभव को हम देख रहे हैं, उससे पहले गोल्ड को देखते। देखिए देखिए सोने के दाम रुकने के नाम नहीं रही। मेरे पास फ्यूचर चार्ट है, देखिए फ्यूचर चार्ट में आप देख सकते हो पिछले फरवरी में कहाँ था, और उसके बाद ये अभी रिसेंटली जुलाई में एक बहुत ही खतरनाक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। उसके बाद गोल्ड धड़ाम से नीचे गिरा था। देखिए क्या लेवल उस टाइम पे हाई था, ऑलमोस्ट 75 का। ये दिसंबर फ्यूचर का चार्ट है, एकदम नीचे गिरा और वहाँ से अब देखिए रुकने का नाम नहीं लिया गोल्ड ने। अगर इसी फ्यूचर चार्ट को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 80,000 के पास ये पहुँच गया। देखिए कितना ज़बरदस्त रैली देखने को मिला। जुलाई से लेकर अब तक 16-17% के आसपास गोल्ड में जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ग्लोबल फैक्टर के बेस पे। और अभी हम जब गोल्ड ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे थे, ये स्टॉक है, अब जब हम उस स्टॉक को देखते हैं, मैंने इसीलिए आपको इस सेगमेंट के बड़े बड़े नाम दिखाए थे कि किस पी पे वो ट्रेड कर रहे हैं। पी का मतलब क्या होता है, देखिए बार बार हम आपको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग का ये रेशियो, मतलब शेयर का प्राइस 269 है, ठीक है, उसकी अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी है। तो इसी की वजह से पी आपको कम, इसलिए कहते हैं ना लो पी स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपका करंट प्राइस 269 है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर आप करोगे तो फिर आपको निकल के आता है पी। तो आपको क्या है, तो प्राइस टू अर्निंग तो बहुत ही अच्छा है इसका। कम है तो मतलब बहुत अच्छा है, कम है इसका मतलब कि ये अर्निंग पर शेयर इसका अच्छा है। देखिए 17 रुपये कमा के दे रहा है ये स्टॉक आपको। अब इसको अभी मार्केट में जब ये आया था, जरा मैं देख रहा था कि यार मार्केट में आया तो तब क्या किया, 215 पे ये मार्केट में आया था। 2023 में लिस्ट हुआ था, जब 215 और यही प्राइस रखा गया था और इसी के आसपास ही ये ओपन हुआ था। तो जरा चार्ट देखते हैं अब इसका चार्ट देखेंगे, कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे मनोज ज्वेलर से। देखिए मार्केट में आया अक्टूबर 2023 में, यानी कि 1 साल इसको हो गया पूरा। और यहाँ से एक बढ़िया रैली थी, उसके बाद फिर बढ़िया करेक्शन आई, और जैसी करेक्शन आई लोग टूट पड़े। मतलब कंपनी ने जो अपना प्राइस रखा गया था तो इसी के इर्द गिर्द, ये कंपनी का प्राइस था इशू का 215 के आसपास। उसके बाद आया ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता करेक्शन, बिल्कुल ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिली। फिर नीचे आता है स्टॉक, एकदम ज़बरदस्त वाला फॉल, और 166 के आसपास आते ही देखिए फिर लोग इस पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव आई, बढ़िया वॉल्यूम बना, अब ये पुल बैक, और ये पिछले हफ्ते की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल, और अब एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। क्या इस स्टॉक में आएगा मूव? गोल्ड क्या है, आसमान पे, देख रहे हो क्लियरली। तो इसीलिए ये स्टॉक यहाँ पे जो है रडार में है, क्योंकि एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे देखने को मिली, और ख़ास करके एक बड़े वॉल्यूम के बाद एक लो वॉल्यूम की करेक्शन देखने को मिली। अगर आप तसल्ली से देखो, जैसे ही मार्केट में इसमें फॉल आया, ये बहुत नीचे यहाँ से चला गया, तो सबसे पहले वॉल्यूम देखने को मिली स्पेसिफिक,
फिर एक बड़ा करेक्शन आता है जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल गायब होता है। ये जरूर ध्यान दें, देखिए वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है। किसी स्टॉक में प्राइस राइज अगर वॉल्यूम के साथ हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बड़ी बाइंग या किसी तरीके से ऑपरेटर एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। फिर एक पॉजिटिविटी देख रहे हो ना क्लियरली। फिर करेक्शन और लो वॉल्यूम के साथ, मतलब स्टॉक नहीं गिराया जा रहा है, इसके प्राइस को नीचे लेके जाया जा रहा है ताकि और खरीदा जाए। थोड़ा और नीचे आया और बाइंग हुई, देखिए क्योंकि छोटा स्टॉक है। और करेक्शन बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ, म्यूटेड वॉल्यूम के साथ, मतलब कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, ये थोड़ा थोड़ा नीचे कंट्रोल करके लेके जाया जा रहा है लो प्राइस में ताकि और खरीदा जाए। जैसे ये थोड़ा और नीचे आया और बाइंग यहाँ पे होगी, देखिए देख रहे हो ना। फिर बनते हैं बड़े वॉल्यूम। अगर आप तसल्ली से देखो इस स्टॉक में, तो जो बड़े वॉल्यूम बने हैं वो बने हैं 250 के लेवल से लेके इन लेवल्स तक 300 के जोन तक बड़े वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस प्राइस रेंज में। इस प्राइस रेंज में बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि है अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम, जो कि अगर लिस्टिंग के बाद देखा जाए तो अब देखने को मिले हैं। और उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरता है और ये मान के चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से नीचे गिरता है। और उस नीचे गिरने में वॉल्यूम ऑलमोस्ट गायब ही, देखिए बीच बीच में हाई जा रहा है लेकिन ऑलमोस्ट गायब ही है। तो मतलब इसको प्राइस को फिर से उसी जोन में लेके आया गया जहाँ पे बाइंग हो रही थी। देखिए जोन, ये 250 से लेके ये जोन देखिए, ये इंपॉर्टेंट जोन है 250 से 300 के आसपास। तो इस जोन में फिर से ये स्टॉक आता है क्योंकि ये आउट ऑफ जोन चला गया था। यानी कि कहीं ना कहीं इस वॉल्यूम के बाद एक म्यूटेड वॉल्यूम अपने आप में बहुत कुछ संकेत दे रहा है यहाँ पे। लेकिन अब जो बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी, जैसे ये हमारा 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो रही है, अब होगा क्या जब भी यहाँ पे बाई करेगा कोई भी, क्योंकि अब उसका गोल क्या होगा। मान लो मैं स्टॉक को खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ 270 पे और मेरा स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है 220 का। अब मुझे यहाँ पे क्लियर कट पता है यार, ये मेरा जो लॉस है वो 50 पॉइंट का डिफाइंड है। कितना है? 50 पॉइंट का डिफाइंड है। नाउ कमिंग ऑन टू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। तो अगर मैं 100 शेयर खरीदता हूँ तो मुझे पता है 5,000 का लॉस यहाँ पे होगा मैक्स, अगर मैं अपने प्लान को फॉलो करके चलता हूँ तो हमेशा ये बहुत ज़रूरी समझना है कि लॉस कितना आप, ये तो एक लॉस हो गया। और उससे उससे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस पे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो, आपने 50 टुकड़ों में बांट दिया। अब एक टुकड़ा अगर जीरो भी हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए उस टुकड़े में, तो आपको कितना लॉस हुआ मैक्स, है ना? आपको कितना लॉस हुआ? अब सोचिए 10 लाख का कैपिटल था, बट्टा 50 कर लीजिए, इतना ही तो लॉस हुआ। तो आपने क्या किया, एक बड़े लॉस को आपने पहले ही डाइवर्सिफाई कर दिया। अब आपको हर टुकड़े में अगर कोई कंपनी खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको पता है आपका मैक्स लॉस कितना होगा। और उसी तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स देखते हैं, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स देखते हैं, तो चीज़ें लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो हमेशा लॉस को ध्यान में रखना है कि लॉस को कैसे कम से कम किया जाए, कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए चीज़ों को। और अब पर्टिकुलर आपने एक पीस जो आपने ले रहे हो उसमें भी आपने दोबारा रिस्क मैनेजमेंट, तो ये डबल काइंड ऑफ 2 फैक्टर का आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया। देखिए अब यहाँ पे उम्मीद है कंसोलिडेशन करेक्शन की और पॉजिटिविटी की, लेकिन पॉजिटिविटी की जब भी हम उम्मीद करें तो मैं आपको कहता हूँ कि ये मोमेंटम में आ जाए तो और बढ़िया, थोड़ा सा मोमेंटम में आ जाए फिर करेक्शन मिल जाए। देखिए अभी हम मोमेंटम से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिविटी स्टार्ट होगी, RSI 60 से ऊपर जाएगा और थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे मिलेगी क्योंकि ये अभी हमारा मोमेंटम RSI क्या कहते हैं MECD भी नीचे है और RSI भी नीचे, तो यहाँ कहीं आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी कंसोलिडेशन करेक्शन और फिर ये उम्मीद। तो अभी हमने जिक्र किया, देखिए मनोज वैभव का, यानी कि मनोज वैभव ज्वेलरी का हमने जिक्र किया। हमने अलग अलग वहाँ पे सेगमेंट में देखे किस तरीके से मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का जिक्र करके। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।